कल क्या देते हैं। हम्म। ठीक है, तो फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्लास तो है ही, रिकॉर्ड नहीं हुई। शनि जो है, अगर लगन में हो तो जातक की उम्र लंबी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चाहे वो खराब हो चाहे वो ठीक हो, उम्र फिर भी ठीक ठाक दे देता है। ठीक है, और शनि को देखने का एक ही तरीका है कि शनि यहाँ पे कैसा है, काम धंधा कैसा चलेगा, आदमी रोटी कितनी अच्छी तरह से खा लेगा। देखना है बुध को। अगर बुध बढ़िया है, कुंडली में अच्छा है, तो फिर ये शनि कुल मिला के ठीक है, ज्यादा बुरा असर नहीं देगा, बशर्ते बुध ठीक होना चाहिए। फिर चाहे शनि खराब है तो भी इतने ज्यादा बुरे रिजल्ट मिलेगा जितने देने चाहिए। ठीक है, अगर बुध बुध भी खराब है साथ में, तो फिर ये रोटी भी नसीब नहीं होने देता आदमी, फिर आदमी नहीं कमा के खा सकता। ठीक है, ये मान के चलो। ठीक है, और दूसरी बात, मैं अभी दवाइयों की बात जो कर रहा था वो रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में जो जो नहीं आए उनको सुनने में दिक्कत हो जाएगी। तो जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती है ना, जो मेडिकल स्टोर पे मिलती है, मतलब कि अंग्रेजी दवाइयाँ जिनको हम बोलते हैं, वो सारी शनि के अंडर में आती है। ठीक है, और ये आदमी डॉक्टर भी बन सकता है, शनि अगर अच्छा हो तो ये आदमी डॉक्टर बन सकता है। एलोपैथी मतलब कि एलोपैथी डॉक्टर जो होते हैं वो बन सकता है। ठीक है, और जो होम्योपैथी दवाइयाँ आती है वो भी शनि के अंडर में आती है। और आयुर्वेद को हम मंगल से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेद को हम मंगल से जोड़ सकते हैं। और जिस भी आदमी का शनि अच्छा होता है उसको एलोपैथी दवाइयाँ ज्यादा अच्छा उसके शरीर में काम करती है। मतलब जल्दी रिलीफ जो मिलता है शनि अच्छे वाले को, एलोपैथी दवाइयों से मिलता है। और आयुर्वेद तो मंगल के हिसाब से चलता है, फिर मंगल देखो। मंगल अगर ठीक है, शनि खराब है, तो आप आयुर्वेद की तरफ चलो। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाई तो ज्यादा जल्दी असर करेगा। असर दोनों ही करेंगी, ऐसी बात नहीं कि असर ही नहीं करेगी, मगर हाँ, जो मतलब ये होता है ना कि भाई बेटर रिजल्ट कम टाइम में मिले, वो उस चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। दवाइयाँ असर करेगी, जरूर करेगी, ऐसी कोई बात, मगर वो लंबे टाइम में थोड़ा, मतलब कि ठीक है, जो आदमी एक दिन में ठीक होना चाहिए वो 2 दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसके पीछे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, तो वो कभी हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में तो आपको और भी खोल खोल के बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फिर और भी ज्यादा कुछ है। हाँ, और शनि अच्छा हो, एक चीज भूल गया था। शनि अच्छा हो तो कुंडली में, प्लस बुध बुध भी अच्छा हो, तो शनि के काम आप मान के चलो काफी अच्छे चलेंगे उसके। शनि के जितने भी काम होते हैं, लोहे के, इंजीनियरिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, लकड़ी के काम, ठीक है, ये सब अच्छे चलते हैं। ठीक है, और एक चीज नोट कर लेना, शनि लगन में है। ठीक है, और बॉडी पे दुनिया मतलब बोलते हैं ना कि नॉर्मल से ज्यादा बाल, जब तक की बॉडी पे अगर नॉर्मल से ज्यादा बाल आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर मान के चलो कि वो ये शनि खराब है। चाहे कुंडली में अच्छा दिखा रहा है और फिर भी बाल आ भी रहे हैं ना, तो ये शनि ऊपर नहीं उठने देगा। ठीक है, आप ये मैं आपको उसका समुद्रिक शास्त्र का भी एक नियम बता देता हूँ। तो अगर बॉडी पे ज्यादा एक्स्ट्रा बाल है, ठीक है, और शनि फिर हमें खराब ही करेगा। मतलब ये मान के चलो कि तीसरे घर का शनि जो हम गरीब बोलते हैं ना, सेम वही, फिर ये गरीबी देते हैं। ठीक है, फिर ये गरीबी देता है। तो जब तक के बॉडी पे कम से कम बाल हो, लगन में शनि हो, तो वो उतना फिर काम धंधे में ठीक रहता है। ठीक है, उतनी वो कमाई भी। तो बाल का ध्यान रखना। अब मान लो शनि है, लगन में बैठे, ठीक है, और वो खराब, तो अब बच्चा पैदा हुआ, जाहिर सी बात है हम खुशी मनाएंगे भाई। ठीक है, पार्टियां भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, मगर शनि खराब है ना, तो उस बच्चे की 18 साल आते आते, जब तक वो बच्चा 18 साल का आएगा ना, होगा, उस टाइम तक उस घर में कितनी भी मान मान लो रुपए पैसे प्रॉपर्टी के तरफ से वो संतुष्ट थे, उसके घर वाले सारे, अच्छा पैसा था, अच्छा सब कुछ था, वो सब मिट्टी में मिल चुका होगा 18 साल आते। धीरे धीरे पैदा होने से शुरुआत होती है, और धीरे 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 जो है फिर वो खत्म होता चला जाता है। 18 साल की एज तक जब बच्चा 18 साल का होता है, तब तक वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये मान के चलो।
वो हालात सब बदल चुके होते। ठीक है। जो था, पैसा था, प्रॉपर्टियां थी, नीलाम हो जाएगी। ठीक है। वो या वो कहीं ना कहीं उनको निकलने का रास्ता मिल जाएगा, मतलब पैसा भी निकल जाएगा, प्रॉपर्टियां भी निकल जाएगी। ठीक है। और बाप जो है रोड पे। ठीक है। बस देखना है कि शनि अच्छा है या खराब है। शनि को टकरे पड़ रही है कहीं से, कोई ऐसा ग्रह खराब कर रहा है। ठीक है। तो ठीक है। और एक बात और नोट कर लेना, अगर जातक का मकान जो है, अगर उसका फेसिंग पश्चिम की तरफ है, मेन गेट मतलब, ठीक है, तो जब तक राहु केतु की उम्र चलेगी ना, अब राहु केतु की उम्र कितनी होती है, याद है किसी को? सर 45 तक ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करके। ठीक है। हाँ सर। हाँ, ज्वाइंट करके वैसे हम 45। 48 तक। हाँ, 48 तक ही होती है दोनों, क्योंकि केतु की 48 होती है ना। तो ये मान के चलो आप, 48 तक ही वो आदमी फिर गरीब ही रहेगा, वो ज्यादा कुछ नहीं कमा पाएगा। ठीक है। वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसका शनि खराब भी है तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, ऊपर से पिता और रोड पे आ जाएगा, पिता भी रोड पे आ जाएगा। ठीक है। और घर में बीमारी होगी तो बस पूछो ही मत। ठीक है। 48 साल तक तो उसका किस्मत खराब ही रहेगी, घर में बीमारियां घुसी। सर ठीक ये है। आपने तो घर वाला क्या पॉइंट बताया कि घर अगर पश्चिम मुखी। पश्चिम, अगर पश्चिम पश्चिम पश्चिम। मुखी हो तो। हाँ, अगर पश्चिम मुखी मकान हो, ठीक है, और लगन में शनि, तो वहां से फिर दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर, एक बात तो सुनो, मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ, अगर किसी का नहीं है, चलो पश्चिम मुखी नहीं है, वो पूर्व मुखी में भी रह रहे हैं, फिर जो हम बोलते हैं ना कि इस दिशा से रोशनी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो आपको उस कुंडली वाले को भी यही बोलना है कि अगर आपके पश्चिम की तरफ से कोई रोशनदान है, कोई खिड़की लगी हुई है, ठीक है, वहां से रोशनी अंदर आ रही है, तो आप उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, मतलब मेन मकसद होता है सूर्य की और शनि की लड़ाई को बचाना। रोशनी सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, पश्चिम दिशा शनि की होती है। तो वहां से रोशनी आई तो जातक के घर में बीमारियां, ठीक है, और ये गरीबी का सीन, ये चलता ही रही। ठीक है। तो पश्चिम दिशा शनि की होती है। तो अगर कोई रहता भी है और कोई फेसिंग में भी रहता है, मगर लगन में शनि लेके बैठा है, तो उसको बोलो पश्चिम से रोशनी आपके घर में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर करेगी तो फिर ये सारी दिक्कतें आपके साथ शुरू हो जाएंगी, चाहे कम स्केल पे हो जाएगी, चाहे कुंडली में शनि अच्छा बैठा हो, मगर वहां से रोशनी आ रही होगी तो वो खराब करती रहेगी। ठीक है। तो ये चीजें भी, ये आगे और पढ़ाऊंगा मैं कभी आपको, है ना, एक दो क्लासेस दूंगा, वास्तु की भी दूंगा। ठीक है। तो वास्तु में भी समझ आएगा। मैं निकालूंगा कि थोड़ा बहुत हम कैसे हम वास्तु को पकड़ बना सकते हैं। सारा तो हम नहीं सिखा पाएंगे इसमें, मगर देखूंगा कोशिश। ठीक है। और जिसका शनि खराब हो जाता है, मैंने बोले शुरू में बोला था मगर मैंने रिपीट नहीं किया था, अभी बता देता हूँ, कि शिक्षा अधूरी रह जाती है। ठीक है। शनि खराब वाला फिर शिक्षा पूरी नहीं कर सकता, बशर्ते बुध को भी देखना जरूर। ठीक है। बुध भी खराब है तो पक्का ये है कि शिक्षा नहीं कर पाएगा। बुध ठीक ठाक है तो थोड़ा बहुत पढ़ भी ले, कोई बात नहीं। ठीक है। और लगन का शनि वाला जो होता है, वो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे शनि के बारे में ये चीजें, कि वो आदमी फिर कंटिन्यू चलने वाले काम नहीं कर सकता। बुध अच्छा है, मान लिया, ठीक है, वो कंटिन्यू चलने वाले काम नहीं कर पाएगा। बुध अच्छा है, वो पढ़ भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो कंटिन्यू चलते हैं कि भाई लगातार काम करना पड़े, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। खराब, ये मान के चलो, खराब है तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वरना शनि डॉक्टर भी बनाता है, वकील भी बना देता है। बुध अच्छा देगा। बुध अच्छा है, वो वकील वकालत भी, वकील भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन सकता है, अच्छी पढ़ाई भी कर सकता है। ये मेन मेन मकसद यही पकड़ लो कि बुध कैसा है बस। बुध ठीक है, शनि फिर भी ठीक। ठीक है। ये मान के चलो, बुध अच्छा नहीं है तो कम से कम बुध को अच्छा कर लो, ताकि वो शनि फिर और भी अच्छे रिजल्ट दे। अगर शनि अच्छा है, बुध खराब है, तो फिर भी बुध के उपाय ही आपको करने पड़ेंगे, वरना वो शनि फिर उतना फायदा नहीं दे पाएगा। अच्छे अच्छे वाला शनि भी वो फायदा नहीं दे पाएगा जो देना चाहिए उसको। ठीक है। सर। और शनि, हाँ। सर हाँ। वैसे ये घर तो मंगल
सूर्य का है सर। बुध किस लॉजिक से ले लिया सर यहाँ पे हमने? शनि का मित्र कौन, बता रहा हूँ। हाँ सर, बुध तो है सर। शनि का मित्र बुध ओके, है। मतलब कि इसको सपोर्ट देने के लिए, हाँ क्योंकि सुनो, सूर्य और मंगल तो। हाँ, हाँ जी। सुनो सुनो, शनि अकेला कुछ भी नहीं है, ठीक है। शनि अकेला कुछ भी नहीं है, मान ओके लो। सर। शनि कुछ भी नहीं है। जो बुद्धि लेता है शनि, वो बुध से लेता है। और जो चालाकी लेता है वो राहु से लेता है, राहु केतु से लेता है। ठीक है, तभी हम बोलते हैं, तभी जाके शनि बना चुस्ती चालाकी का ग्रह। ठीक है, अगर अकेला शनि है तो आप चुस्ती चालाक मत समझो। ठीक है, आपको ये दोनों भी देखने हैं, बुध भी देखना है। बुद्धि तभी आएगी शनि में चाहे शनि अच्छा बैठा हो। बुध खराब है, बुद्धि नहीं है, फिर हम नहीं बोलेंगे कि शनि अच्छा है, चुस्ती, ये बच्चा चुस्त चुस्त होगा, चालाक होगा, अपना काम निकालने वाला होगा, नहीं। बुध, जब तक बुध अच्छा नहीं है कुंडली में, चालाकी नहीं हो, बुद्धि नहीं हो साथ में। शनि अकेला कुछ नहीं है, कोई भी अकेला ग्रह कुछ नहीं है। आप उसके अंदर के ग्रह खोलो, उसके अंदर के ग्रह अगर अच्छे हैं तो ही वो सब कुछ है, वो पूर्ण है। अगर शनि के साथ राहु केतु अच्छे हैं, ठीक है भाई, वो चालाकी है, मगर वो चालाकी वाली बुद्धि तो नहीं आई ना उसमें। बुद्धि के लिए बुद्धि भी ठीक होना जरूरी है। फिर वो बनता है असली शनि, कि शनि है भाई, वो अपना काम बुद्धि से, डिप्लोमेटिक जो हम शनि को बोलते हैं, वो तभी बनता है जब बुध और राहु केतु का उसको साथ मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर बुध अच्छा है कुंडली में, शनि है ठीक है, राहु केतु में फाल्ट आ रहा है, अब बंदा अपना काम नहीं निकाल निकाल पा रहा है, उसका काम नहीं बन पा रहा है, तो फिर राहु केतु का उपाय, हाँ, करवाना पड़ता है, उनको अच्छा करना पड़ता है, ताकि फिर बंदा का शनि काम करने लगे। ठीक है, मगर मेन बुद्ध है, ओके सर। अब बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं। बुद्धि होगी तो फिर वो सोचे भीगा, ठीक है, वो ज्योतिषी के पास भी जाएगा या अपने बारे में भी कुछ ना कुछ सोचेगा। ठीक है, ऐसा होता है। जी सर। समझ गए? हाँ, तो अकेला ग्रह कोई कुछ नहीं होता, उसके साथ कौन कौन से ग्रह हैं और वो कैसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखना पड़ता है। वो फिर हम देखना पड़ता है कि इस ग्रह का ये पार्ट ठीक है, पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट खराब है उसको वो दो फिर, तभी वो पूर्ण परमात्मा बन गया, फिर वो मतलब पूर्ण हो गया, तब वो पूरे फल देगा। ठीक है, कोई भी ग्रह अकेला बैठ के अकेला ठीक होके कुछ नहीं देता, ये मान के चलो, ये ज्योतिष का नियम, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। वो घरों के बारे में जैसे मैंने पढ़ाया था, वैसे ही घरों के बारे में भी है। वो मशनोई ग्रह का चैप्टर हमारा इसके बाद में करवा ही दूंगा। ठीक है, इन ये बस 12 घर हो जाएंगे अपने, फिर मैं वो मशनोई ग्रह वाले भी करवा दूंगा कि भाई ये दो ग्रह को मिलके ये ग्रह बना है। अगर इस ग्रह की पूरी पावर देखनी है तो इन दो ग्रहों को देखना चाहिए। अगर वो ग्रह खराब है, मरे पड़े, तो वो ग्रह आपका कोई ज्यादा अच्छा मत मानो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। ठीक है, अपने उच्च घर में बैठा है तो भी उतना, मतलब उस ग्रह से जो हमें चीजें मिलती हैं, वो चीजें उसमें कमी मिलेगी आपको। शनि से जैसे चुस्ती चालाकी डिप्लोमेटिक, जो अपना काम निकालने वाला होता है, अगर बुध खराब है, बुद्धि नहीं है, फिर वो नहीं है, फिर वो अपना काम नहीं निकाल पाएगा, युक्ति नहीं लगा पाएगा अपनी। राहु युक्ति भी तो है, आइडिया भी तो राहु है, क्या आइडिया लगा के अपना दिमाग लगा के वो निकलता है वहां से। ठीक है शनि, तो ये चीजें देखनी है, तभी मैंने उसको बुध को बोला कि बुध देखना जरूरी है। समझ गए? ऐसा होता है।